बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैग्रेंजियन इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जहां हम एक बीड जो कि एक वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। सो लेट्स ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बीड स्लाइडिंग ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक बीड है। बीड से मुराद एक मोती, आप ये कह लें कि उसको हमने इस धागे के अंदर, इस वायर के अंदर जो है वो पिरोया हुआ है, और ये जो वायर है ये यहाँ पे रोटेट कर रही है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर का मतलब कि एक ऐसी वायर जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वहाँ पे रोटेट कर रही है। तो ये जो बीड यहाँ पे इस वायर के साथ रोटेट कर रहा है, इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइडिंग ओवर अ सर्कुलर वायर। एक पार्टिकल जो है कंसिडर करें जो कि एक वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उस वायर का जो रेडियस है वो r है, यानी सर्कुलर वायर है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा होगी अबाउट z एक्सिस, और उसकी जो रोटेशन है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अलॉन्ग z एक्सिस है। द पार्टिकल इज फ्री टू मूव ओनली अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, और हमारा जो पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, यानी ये इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। अब हमें पता है कि जो सर्कुलर मोशन होती है ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है, यानी एट अ टाइम पार्टिकल जो है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा होता है। अब इस पार्टिकल के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है बाय यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, और हमें पता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन को जब हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लैग्रेंजियन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और लैग्रेंजियन फाइंड करने के लिए हम इस सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। अब चूंकि ये पार्टिकल सर्कुलर सिमेट्री में मूव कर रहा है, तो सर्कल के अंदर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो x है वो बराबर होता है r cos ओमेगा टी के। अब यहाँ पे जो r है दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ओमेगा टी जो है ये बेसिकली एंगल की डायमेंशन देता है, लेकिन एक्चुअली ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, टी जो है ये टाइम है, और ओमेगा और टी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली एंगल की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन देता है। और y जो है ये r साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, और ओमेगा टी अगेन यहाँ पे एंगल है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम इन दोनों पैरामीटर्स का, या दोनों जो आपके पास लेंथ्स हैं इनका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। तो टाइम के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो ये x डॉट बन जाएगा। नेक्स्ट वी सी के हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आर और कॉज ओमेगा टी, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, यानी आर एज इट इज़ रहा। फिर हमने कॉज ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिया जो कि आ गया माइनस साइन ओमेगा टी। देन ओमेगा टी यानी जो एंगल होता है उसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, तो ओमेगा टी का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। प्लस हमने क्या करना है, कॉज ओमेगा टी को एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। आर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये आर डॉट आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस आर डॉट कॉज ओमेगा टी। सिमिलरली जो आपके पास आर साइन ओमेगा टी है इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आर को पहले हमने एज इट इज रखा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिया जो कि कॉज ओमेगा टी है, और हमें पता है कि हम एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, यानी ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखेंगे और आर का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आर डॉट आ जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा आर ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस आर डॉट साइन ओमेगा टी। लेट एज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये आपके पास बेसिकली वेलोसिटी है इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर, तो यहाँ पे हाफ एम और वेलोसिटी चूंकि दो तरह की वेलोसिटीज का सम है तो हम यहाँ पे एक्स डॉट का भी स्क्वेयर लेंगे और वाई डॉट का भी, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स डॉट का स्क्वेयर है, ये वाई डॉट का स्क्वेयर है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर आ जाएगा आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। देन सेकेंड टर्म का जब हम स्क्वेयर लेंगे आर डॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी,
और उसके बाद 2ab जिसमें हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख देते हैं और साथ 2 लिखते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे ए बी तो आर डॉट ओमेगा, ये तीन चीज़ें स्टार्ट पे आ जाएंगी, साथ में 2, देन साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी, और चूंकि यहाँ पे ए के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सिमिलरली इन दो टर्म्स को भी हम इसी तरह एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सेकेंड का स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab जिसमें हमने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया 2, और आर डॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये तीनों की दोनों टर्म्स हैं, इनको कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखें कि ये जो टर्म है 2r डॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये टर्म जो लास्ट वन है ये सिमिलर है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ है, यानी एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। पीछे हमारे पास 4 टर्म्स बच जाएंगी, एक आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे भी एक टर्म है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनको इकट्ठा कर लिया। और पीछे आर डॉट स्क्वायर वाली दो टर्म बचेंगी, आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो कि 1 के बराबर आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से भी आर डॉट स्क्वायर जो है वो हम कॉमन लेंगे, और हमारे पास अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये भी 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर डॉट का स्क्वायर। अब हमने एज्यूम किया है कि जो पार्टिकल है वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, तो जब भी कोई पार्टिकल फ्री स्पेस में मूव करता है, किसी किस्म की अट्रैक्शन फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही होती, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पे v जो है वो 0 आएगा। इस सिस्टम के लिए अगर हम लेग्रेंजियन लिखें तो वो आपके पास t माइनस वी यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने जो पीछे से ड्राइव किया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि 0 है इसलिए यहाँ पे उसके लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अब इस इक्वेशन को हमने इस लेग्रेंजियन की जो वैल्यू आई है इसको हमने लेग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ये हमारे पास लेग्रेंजियन इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट रिक्वायर्ड है और पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर, यानी अगर हमने लेग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है तो किस तरह से करेंगे, एक दफ़ा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट, दोनों के लिए हाथ से डेरिवेटिव लेंगे और वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर। अब आर के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो सेकेंड टर्म है जिसमें आर डॉट है, यानी आर नहीं आर डॉट है, तो ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और जिस टर्म के अंदर आर है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r, तो 2r ओमेगा स्क्वायर, और जब हाफ m को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब जब हम आर डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आर डॉट वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये जो टर्म है जिसमें आर डॉट नहीं है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो आर डॉट स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा 2r डॉट, और हाफ m को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2r डॉट के साथ तो 2 से 2 कट जाएगा, mr डॉट हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो लेग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट की वैल्यू यहाँ पे आ गई mr डॉट, और पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखें कि अगेन एक टाइम डेरिवेटिव d/dt यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, m कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और r डॉट जो कि एक सिंगल डेरिवेटिव था टाइम के लिहाज से, जब दोबारा हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये r डबल डॉट बन जाएगा, और यहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कट जाएगा, और r डबल डॉट जो है ये r ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अब r डबल डॉट जो है यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और ये r ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द बीड स्लाइडिंग ऑन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह लेग्रेंजियन इक्वेशन की फर्दर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।